अब हम बात करेंगे शुक्र खाना नंबर 10 में इस जन्म कुंडली में जो बैठा हुआ है। इसमें चौथा घर खाली हो या भरा हो उस हिसाब से भी कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये सारी चीजें कर देता हूँ। इसमें बुध अच्छा या बुरा का भी कॉन्सेप्ट है। इसमें चंद्रा अच्छा है या बुरा है वो भी कॉन्सेप्ट है। कोई भी ग्रह अकेला कभी भी नहीं बोलता है, वो हमेशा कुछ घरों और ग्रहों, हाउस और प्लेनेट दोनों के हिसाब से ही अपना अच्छा बुरा हालात पैदा करता है। तो पहले कुछ सूत्र देता हूँ, फिर भूमिका बनाता हूँ इस विषय पे, फिर आगे बढ़ाएंगे। शुक्र खाना नंबर 10। अगर मैं किताबी सूत्र को सामने रखूं तो उसमें साफ सुथरे शब्दों में कहा गया है, स्वप्न में यानी कि सपने में हूर देखने वाली ताकत। शनि अच्छा तो ये शुक्र धर्म मुहूर्त। शनि अच्छा तब, वैसे नहीं, इस बात को तो। खाना नंबर 10 शनिचर का। शुक्र इस खाना नंबर 10 में शनि के सभी, मतलब शनि के तमाम गुण और दोष जो भी होंगे वो शुक्र में पाए जाएंगे जब शुक्र 10 में यानी कि शनि के घर में होगा। मतलब कि शुक्र खाना नंबर 10 में तो अच्छा है बुरा है जो भी फैसला होगा उसके लिए सबसे पहले शनिचर के अनुसार होगा। शनिचर को देखो, शनिचर को देखे बिना फैसला नहीं होगा। अब इसी जन्म कुंडली में देख देते हैं। भैया शनि तीसरे घर में बैठा है लेकिन केतु के साथ है, पापी तो है। इस शनि को अच्छा तो नहीं कह सकते, इस बात को समझो। इस शनि को अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि पापी हो गया है। पाप में आके शनिचर मिलके पापियों का टोला बन गया है, ऐसे समझ। इसको हम अच्छा नहीं कहेंगे। चलिए शुक्र पे और बहुत सारे सूत्र खोल देते हैं, इनको समझते हैं। शनिचर खाना नंबर 1 हो या फिर शनिचर शुक्र का साथी हो। शनिचर शुक्र का साथी भी नहीं है, शनिचर 1 में भी नहीं है। मुझे कोई बताइए शनिचर शुक्र का साथी कैसे बनेगा? कोई भाई बताएगा? आई मीन घर चेंज करके और साझी दीवार से भी। हम्म। सर शुक्र के घरों में शनि हो तो। जी, ये ओके, ठीक, थैंक यू। शनिचर शुक्र के घरों में होता यानी कि शुक्र के घर पहचानिए 2 और 7, तो होता शुक्र का साथी। अब आगे समझिए। शनिचर खाना नंबर 1 या साथी, धर्मी शनि, सब कुछ अच्छा, मस्त मलंग मजेदार। शनिचर की तबीयत होशियार चालाक, एक सब किताब के शब्द बोल रहा हूं, शैतान। और जब शनिचर शुक्र का साथी होता या खाना नंबर 1 में होता तो यहाँ नेक असर हो जाते, इस बात को समझिए। लेकिन यहाँ सिर्फ शनि और शुक्र की बात हो रही है, कोई और ग्रह उसमें आके अपनी टांग अड़ा देगा वो नहीं हो रही है, सिर्फ शनि शुक्र से संबंधित बात हो रही है। लेकिन फिर भी ये ध्यान करिए कि व्यक्ति में शनि के मंदे काम की आदत तो नहीं है। अब शनि के मंदे काम कौन से होते हैं? भैया शनि के मंदे काम है शराब मांस, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, इस तरीके से। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, बाकी तो और भी शराब मांस है इस तरीके से। शनि की मंदी खुराक और शनि के मंदे कर्म। मैंने एक सूत्र दिया था कि शनि की माता के ऊपर इल्जाम लगा था चारित्रिक दोष। शनि उस चीज को कभी भी नहीं भूला, आज तक नहीं भूला। शनि का सबसे ज्यादा असर किसी भी व्यक्ति के चरित्र को खराब होता है तो ज्यादा मंदा होता है, इस तरीके से। खाना नंबर 4 खाली हो, अब इसमें तो भरा है, चलो खाली पे बात कर लेते हैं, स्टेबल पे तो अप्लाई नहीं होगा। शुक्र
अकेला 10 में है, 4 खाली है, खुद ही शनि का अच्छा नेक फल देगा। शनि का अच्छा नेक फल देगा कौन? शुक्र। यानी कि शुक्र शनिचर बन के बैठा होगा। पॉइंट समझिए। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि मिर्जा हल्का हल्का सारंगी भारी। मिर्जा बोला पुरुष को, सारंगी बोला स्त्री को। मिर्जा हल्का, फिर क्या होगा? पुरुष पत्नी के आगे दबाव में होगा, ऐसे समझिए। लेकिन इसके भी सूत्र हैं। इस मिर्जा हल्का सारंगी भारी का मतलब समझिए, ऐसी हालात जो किसी दूसरी औरत के मर्द को निकाल कर ले जाए। मतलब पूरी कामदेव से, काम अग्नि से भरी हुई स्त्री। शुक्र खाना नंबर 10। ये है शुक्र 10 का तमाशा। शुक्र जब भी अच्छा हो, अब एक और सूत्र समझिए, शुक्र जब भी मंदा हो, दोनों हालतों में चरित्र खराब करवाता है। शुक्र है क्या? साउथ पोल, नॉर्थ पोल, राहु केतु। न्यूट्रल और फेस, बिजली से संबंधित। शरीर का जोश खरोश। यानी कि शुक्र जब भी मंदा होगा तब भी चरित्र खराब करवाएगा, शुक्र अच्छा होगा जब भी। शुक्र 12वें घर तक में चरित्र खराब करेगा। और शुक्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शुक्र अच्छा हो या बुरा हो, चरित्र अगर व्यक्ति संभाल ले तो शुक्र की बुराई खत्म हो जाती है। सबसे पहली और सबसे आखिरी सावधानी शुक्र के लिए चरित्र। अब शुक्र को समझने के लिए टेबे पे गौर करें कि केतु माफ करना, बुध और शनि अगर नेक हो। अब इस टेबल पे देखिए भैया, केतु शनि के साथ है, एक सपोर्ट है। लेकिन तीसरे घर में केतु नीच का होता है, मंदा होता है, फिर चंद्रमा भी साथ है। माफ करना, मैं बोल रहा हूं बुध और शनि। शनि तीसरे घर में पापी के टोले में शामिल है, और बुध 8वें घर में है। और 8 मंदा तो 2 डबल मंदा, ट्रिपल मंदा, मैं तो कहता हूं 10 टाइम मंदा। मेरी बात समझिएगा, 8 से 10 का संबंध है। इस शनि को पापी होने के कारण हम अच्छा नहीं कहेंगे, बुध को 8वें घर में होने के कारण हम अच्छा नहीं कहेंगे, बुध 8 के समय मंगल 7 में होने के कारण ये बुध और भी ज्यादा मंदा हो गया। और सूत्र ये कहते हैं कि जब बुध और शनिचर नेक हो, शुक्र 10 के समय, जो कि इस टेबे में नहीं है, जो कि इस टेबे में नहीं है। अब दूसरा सूत्र बोलता हूं, शुक्र 10th हाउस में हो और बुध और शनिचर अच्छे हालात के हो, तो उस जन्म कुंडली में उसका गृहस्थ बहुत अच्छे हालात का होगा, धन दौलत और गृहस्थी के अच्छे हालात होंगे। लेकिन एक समस्या है कि ऐसा व्यक्ति अपने शादी ब्याह से पहले ही पराई स्त्रियों से संबंध बना ही लेगा। यानी कि वो सपने देखता ही होगा, मतलब परियों के, हूरों के, स्त्रियों के। और अगर वो स्त्री जातक है तो वो पर पुरुषों के संबंध बनाएगी और सपने देखेगी, क्योंकि शुक्र ही है, स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों शुक्र है। मतलब कि बुध और शनि नेक हो और शुक्र 10 हो, वो चाहे मर्द हो चाहे वो स्त्री हो, इस टेबल में तो नहीं। वो अपनी जवानी में पूरी अयासी मस्ती करेंगे और अपने पराये का भेद भी भूल जाएंगे। लेकिन एक अच्छा योग है कि उनके शादी ब्याह के बाद गृहस्थी अच्छी जम जाएगी, सुख होंगे, धन संपत्ति रुपया पैसा अच्छा होगा, ये सुख है इस हालात में। लेकिन शादी से पहले उनके चरित्र खराब ही, ये होता है। बस पैसे का सुख है, और फिर गृहस्थी उनकी अच्छी हो जाएगी, यानी कि
बाद में जब शादी ब्याह होगा कोई टेंशन वाले हालात ना होंगे। अब सावित्री में तो ऐसा योग भी नहीं। अब दूसरी बात समझिए, जब शुक्र 10 में ही हो और शनि और बुध नेक हो, इस्टेवे से अब अलग चल रहे हैं क्योंकि इस्टेवे में बुध और शनि तो नेक है नहीं, तो जैने जैसे बोला ना, शादी से पहले उनके बुरे संबंध होंगे। और शादी जवानी में ही होती है तो आर्थिक हालात भी, शादी वगैरह सब अच्छे होंगे, गृहस्थ अच्छा होगा, आस औलाद से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी ना होगी, बालक अलग भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा। लेकिन ये जो शादी से पहले संबंध खराब व्यक्ति कर लेगा, शनि बुध मंदिर शुक्र 10th हाउस का, उससे एक नुकसान होता है। वो क्या है वो समझिए, इससे चंद्रमा और मंगल का फल कमजोर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को उम्र बढ़ने के साथ खून से संबंधित, गुप्तांग से संबंधित बीमारियां घेर लेती है और उम्र भी कई बार कम हो जाती है। लेकिन जवानी के समय में फुल मौज मस्ती और अयासियां रहती हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। अब समझने की कोशिश करिए, चरित्र नेक रखना है तभी मजा आए। अब इसी में आए एक दो सूत्र और बोलते हैं कि चार खाली हो, इसमें देखेंगे आप भरा हुआ है। जब चार खाली हो और शुक्र 10वें घर का हो, शुक्र अब शनि की तरह फल देगा और ये अमूमन अच्छा ही फल होगा, लेकिन शनि कैसा है वो भी देखना जरूरी है। इसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति है उसकी पत्नी या किसी स्त्री का है तो उसका पति, वो बड़ा खूबसूरत होता है, सुंदर होगा, कदकाठी अच्छी होगी, उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा होगा, उस व्यक्ति के खुद नहीं, उसके जीवन साथी के। इसको कह सकते हैं कि जिसका शुक्र 10वें घर का हो, चौथा घर खाली हो, उसका जीवन साथी बड़ा मादकता होगी उसके अंदर, हिंदी का सरल शब्द मादकता। और फिर वही बात कि ये व्यक्ति किसी दूसरी स्त्री के, मतलब ये स्त्री हो तो किसी दूसरी स्त्री के मर्द को निकाल के ले जाए, तो शुक्र 10 स्त्री है, पूरा कामदेव से मद में भरी हुई। और सबसे बड़ी बात, इसकी एक और खूबसूरती ये होगी कि ऐसा व्यक्ति अपोजिट सेक्स यानी लड़का लड़कियों में और लड़की लड़कों में किसी ना किसी के दिल को, दो चार दस दिल को लुभाने वाले हालात में होगा, स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के साथ इसी तरीके के हालात होते हैं। और जब जन्म कुंडली में शनि अच्छा हो, शुक्र 10वें घर में ही हो और 9वां और 11वां घर खाली हो, लेकिन यह भी ध्यान करिए शुक्र के दुश्मन उसके साथ ना हो। यानी कि जब जन्म कुंडली में शनि अच्छा हो, अच्छे घर में बैठा हो, अच्छे हालात में साफ सुथरा बैठा हो हर लिहाज से, 9वां और 11वां घर खाली हो और शुक्र के साथ भी कोई दुश्मन ना हो, तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री सुंदर होगी, काम कलाओं में प्रवीण होगी और अपने पति की वफादार भी होगी। इस बात को समझिए, अच्छा शुक्र मिल गया उसको, ऐसे समझिए। और उसकी खुद की सेहत भी अच्छी होगी, कदकाठी भी अच्छी होगी, और ऐसे समय में पति पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति के भी होंगे और वो बढ़िया बाग बगीचे लगाएंगे, मकान अकान अच्छे होंगे, खूबसूरत वस्तुएं होंगी, सुख संपन्नता होगी, भौतिक हालात अच्छे होंगे।
और ऐसे व्यक्ति की स्त्री का जो इफेक्ट होगा, लेकिन ध्यान रखिए, जब शनि अच्छा हो और 9वां और 11वां घर खाली और शुक्र के साथ भी कोई दुश्मन ना बैठा, तब इस बात को हर जगह यहाँ पे शुक्र के लिए शनि का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दिया गया है। अभी बुध का भी दिया था, लेकिन शनि का भी है। और सबसे बड़ी बात, ऐसी स्त्री उस पति के लिए, उसकी जो स्त्री होगी वो सौभाग्यवती होगी, ऐसे समझिए। और समझिए, स्त्री के बैठे उसके पति के साथ कोई दुर्घटना वाले बुरे हाल ना होंगे, एक्सीडेंट वगैरह, बुराइयां, इस तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छे बचाव कहे गए। और सबसे बड़ी बात, इसी समय पे अगर घर की पश्चिम की दीवार कच्ची हो, जिस प्रकार से पश्चिम की दीवार कच्ची होगी, उसी प्रकार से धन संपत्ति और बड़ी मात्रा में बढ़ेगी, इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब ये पश्चिम की दीवार कच्ची, ये सूत्र आज के समय में संभव नहीं है आसानी से। नहीं तो अमूमन ज्यादातर हमारे ज्योतिषी लोग सुपर 10th हाउस में देखते हैं तो कच्ची ईंटें भट्टे से लाके कहते हैं कि पश्चिम की तरफ कच्ची ईंटों की दीवार बना दो। लेकिन जब तक 9वां और 11वां खाली ना हो और शनि नेक ना हो, इस ईंट की दीवार का कोई विशेष फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि चरित्र नेक करवाइए, उस व्यक्ति को साफ सुथरे तरीके से बोलिए भैया चरित्र को सुधार लो, उसके बाद ही आनंद आएगा। और जब 9वें में या 11वें में कोई ग्रह बैठा हो, तब भी ईंटों की दीवार कच्ची का कोई फायदा नहीं। पुराने समय में तो बहुत से मकान होते थे, कुछ कच्चे भी होते थे पूरे मकान, कुछ में ऐसा होता था कुछ हिस्सा कच्चा है कुछ पक्का है। आजकल तो ये चीजें देखने को मिलती नहीं, अमूमन बहुत कम मिलती है। तो कच्ची दीवार की ईंट बनवाने का एक उपाय बनता है, लेकिन इस उपाय के समय सिर्फ शुक्र 10 मत देखिए, 9वां और 11वां खाली हो और शनि अच्छे स्थान में हो, तब। और इसके बड़े बेनिफिट मिलते हैं कि अगर ऐसी हालात हो और कच्ची मिट्टी की दीवार, वो होती तो है नहीं, अब तो भैया ईंटों की दीवार ही बनवा सकते हैं, कच्ची ईंटें लाके पश्चिम की दीवार पे लगवा दीजिए, बुढ़ापा बहुत सुधर जाता है। ऐसे व्यक्ति में अगर ये दीवार, ये उपाय के रूप में कच्ची ईंटों की दीवार बना दी जाए, तो उस व्यक्ति के बुढ़ापे में बहुत आनंद भरा जीवन जीता है। इस बात को समझिए, यानी कि परमानेंट बनवा दी, बुढ़ापा सुधर जाएगा उसका। और सबसे बड़ी बात, बुध का फल भी इस हालात में सुधर जाता है। पति पत्नी में प्रेम संबंध अच्छे हो जाते हैं और संतान तक को फायदा होता है। तो आपने अब क्या ध्यान रखना है कि शुक्र 10वें घर में हो, शुक्र के साथ कोई दुश्मन ग्रह ना हो, शनिचर अच्छा हो, 9वां और 11वां खाली हो, तब ये उपाय सक्सेसफुल होगा बड़े स्तर पे। बुढ़ापा भी अच्छा, पति पत्नी के संबंध भी अच्छे, औलाद के सुख भी अच्छे हो जाएंगे। परमानेंट पश्चिम की दीवार पे नीचे से ऊपर तक, वैसे तो अमूमन हम लोग 20 30 50 ईंटों की बोल देते हैं, लेकिन अगर ये जन्म टाइम का हो तो ये परमानेंट उनकी एक दीवार पश्चिम की कंपास लगा के चूज करो, चुनो, और भैया वहां पे परमानेंट नीचे से ऊपर तक उसमें किसी प्रकार की डिजाइन वगैरह बनवा के खूबसूरत बनवा दो। आजकल तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उस दीवार को बड़ा सुंदर बना देंगे, देखने में भी अच्छी लगेगी, कच्ची ईंटों की दीवार बुरी भी नहीं लगेगी। रंग रोगन वगैरह ऐसे किए जाए जो शुक्र से संबंधित हो, राहु से संबंधित ना हो। इन बातों को ध्यान रख के हम इसमें उपाय के रूप में बड़े अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। और अगला सूत्र समझिएगा, जब जन्म कुंडली का खाना नंबर 5 और 1 में कोई बैठा हो ग्रह, अब यहां तो भैया 1 5 भी खाली है, लेकिन शुक्र पे बोल रहे हैं, कुंडली तो बहाना है, तो शुक्र पे बोल देता हूं कि जब खाना नंबर 1 और 5 में कोई भी ग्रह ना हो, यानी कि खाली हो, तब भी ये व्यक्ति जिसका शुक्र 10 हो अपनी जवानी में खूब ऐशो आराम करता है, और इस समय उसकी एक लंबी आयु बड़े आराम से कटती है।
उसको भौतिकवाद का भरपूर सुख होता है, भौतिक सुख सुविधाएं, संपन्नता, धन और स्त्रियों का सुख, यानी कि चरित्र भी गड़बड़ है। इस बात को सहन करिए, मतलब अपनी स्त्री भी और दूसरी स्त्रियों का भी सुख मिलता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, इस टीवी में खाना नंबर 5 और खाना नंबर 1 में खाली है। जब खाना नंबर 5 और 1 में कोई ना कोई बैठा हो, तब इस प्रकार का रुपए पैसे, भौतिकता, भौतिकता को क्या बोलेंगे, मतलब लग्जरियस लाइफ, धन दौलत, औरतों का सुख, अपनी भी औरत और पराई भी औरतों का सुख, जब 5 में और 1 में कोई बैठा हो, यानी कि खाली ना हो, यहाँ तो खाली है भाई, तभी है। और सबसे बड़ी बात, जब 5 और 1 में कोई गिरे बैठा हो, तो ये सुख संपन्नता, ये स्त्रियों के सुख उस व्यक्ति को लंबी उम्र तक, बुढ़ापे तक, मतलब व्यक्ति में ठरकीपना बना रहेगा बुढ़ापे तक, रुपया पैसा भी होगा और अपनी स्त्री को छोड़िए पराई स्त्रियों का भी फायदा, चरित्र खराब। और जब चंद्रमा अकेला हो और 2 4 7, खाना नंबर 2 4 7 में, इस टीवी में तो नहीं है, इसमें तो चंद्रमा तीसरे घर में है। चंद्रमा अकेला खाना नंबर 2 4 या 7 में घर में बैठा हो, तो किताब कहती है कि पथरीली मिट्टी का खांड जैसा फल। पथरीली मिट्टी, पथरीली मिट्टी देखिए, पत्थर शनिचर, मिट्टी शुक्र, इनका असर कैसा, खांड जैसा। खांड क्या है, मीठी चीज, मीठी वस्तु, अच्छा असर, गाड़ी घोड़े, है ना, सुख संपन्नता, गृहस्थी अच्छी। लेकिन ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा जड़ बुद्धि टाइप के स्वभाव का होता है, जड़ बुद्धि, मगर फिर भी उसको रुपए पैसे और पत्नी का सुख अच्छा होता है। गृहस्थी में हर प्रकार की मौज होती है, कोई कमी नहीं होती है, औलाद के सुख मिलते हैं। अब इसमें तो भाई चंद्रमा भी अच्छा नहीं है, और कंडीशन है खाना नंबर 2 4 और 7 में घर की, वो भी अप्लाई नहीं हो रही है। यानी कि सोचिए इस व्यक्ति ने कितना कष्ट झेला होगा, इस बात को समझिए। लेकिन इनका चरित्र अच्छा है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, चरित्र इनका भी गंदा रहा है, बहुत ज्यादा। चरित्र इस व्यक्ति का भी अच्छा नहीं रहा है, बहुत ज्यादा। चलिए अब आगे सूत्र लेते हैं। सूरज चौथे घर में हो और शुक्र 10वें घर में हो, अब ये तो भैया किसी साल में ही हो सकता है, ये कोई जन्म कुंडली में तो संभव नहीं है, ये तो किसी साल विशेष में ही होगा, वर्षफल के हिसाब से। क्योंकि सूरज से शुक्र ज्यादा दूर तो जाता नहीं है, यहाँ तो 180 डिग्री का गैप आ गया, हो ही नहीं सकता 28 30 डिग्री बस। अब समझिएगा, सूरज चौथे घर में, चंद्र शुक्र 10वें घर में और चंद्रमा अच्छा हो तब, लेकिन चंद्रमा अच्छा। अब एक सूत्र हमेशा बोलते हैं कि शुक्र मंदा हो, उस समय चंद्र नेक हो, तो शुक्र की बुराई कम हो जाती है। ये यूनिवर्सल नियम है, इसको कभी भी मत भूलना। शुक्र 10 में है तो वो शनि के घर में होने के कारण शनि की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, लेकिन शुक्र कहीं भी हो, किसी भी घर में हो, उसमें चंद्रमा को जरूर देखना। तो साहब यहाँ पे चंद्रमा की तो वो हालत है ही नहीं। तो अब दोबारा बोल देता हूं, सूरज चौथे घर में हो, शुक्र 10वें घर में हो और चंद्रमा अगर अच्छा हो, तो माता पिता, इनकम, गृहस्थी, धन, औलाद, सब सुख उसे मिल जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि रईस हो। अब रईस के लिए तो दूसरे हालात कोई होंगे, वहां से देखिए। यहाँ पे तो ये भी कोई योग नहीं बन रहा। पैसा ज्यादा हो या ना हो, लेकिन वो अच्छे हालात में रहता है, गृहस्थी में अच्छे हालात होते हैं, औलाद अच्छी मिल जाती है। मतलब ले दे के इस योग में सूरज चौथे घर में हो। अब यहाँ पे एक